बीए पार्ट फर्स्ट सोशियोलॉजी के सभी स्टूडेंट्स का स्वागत है। डियर स्टूडेंट्स, आज हम पेपर फर्स्ट इंट्रोडक्शन टू सोशियोलॉजी या समाजशास्त्र का परिचय, इसके टॉपिक कम्युनिटी या समुदाय पर डिस्कस करेंगे। समुदाय, कम्युनिटी। समाजशास्त्र में किसी भी गांव, कस्बे, नगर, महानगर या देश को समुदाय माना जाता है। इन सभी समूहों के साथ एक निश्चित भौगोलिक क्षेत्र जुड़ा हुआ है। जयपुर, दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, चेन्नई आदि नगरों के अपने अपने निश्चित भौगोलिक क्षेत्र हैं, जहां व्यक्तियों का एक समूह सामान्य रूप से स्थायी रूप से निवास करता है। कोई भी गांव, प्रांत, जिला, राज्य, देश अपने आप में एक समुदाय होता है, क्योंकि इनका एक निश्चित भौगोलिक क्षेत्र होता है। इसलिए समुदाय एक क्षेत्रीय अवधारणा है। व्यक्ति के जीवन के सभी क्रियाकलाप, सभी गतिविधियां समुदाय में ही होते हैं। इसलिए समुदाय को संपूर्णता का क्षेत्र कहा गया है। समुदाय एक ऐसा क्षेत्रीय समूह है जिसे जानबूझकर नहीं बनाया जाता, बल्कि जिसका समय के साथ स्वतः ही विकास होता है। एक समुदाय के लोगों में एक दूसरे के निकट रहने और सामान्य जीवन में भागीदार होने के कारण हम की भावना या सामुदायिक भावना पाई जाती है। एक समुदाय के जो लोग हैं वो जब एक दूसरे के निकट रहते हैं और सामान्य जीवन में एक दूसरे के भागीदार बनते हैं, तो इसके कारण उनमें हम की भावना, वी फीलिंग्स या सामुदायिक भावना, कम्युनिटी फीलिंग्स पाई जाती हैं। प्रत्येक समुदाय की अपनी कुछ परंपराएं और कुछ नियम होते हैं जो उस समुदाय के लोगों के व्यवहारों को नियंत्रित करने में सहायक होते हैं। अब हम समुदाय को या कहें कि समुदाय को स्पष्ट रूप से समझने के लिए इसके अर्थ और परिभाषा को जानना जरूरी है। तो हम समुदाय के अर्थ और परिभाषा को जानकर ही इसके बारे में गहनता से या विस्तार से जान सकते हैं। तो समुदाय का अर्थ और परिभाषा। समुदाय का अर्थ। शाब्दिक दृष्टि से समुदाय के अर्थ पर अगर हम विचार करें तो ये अंग्रेजी का कम्युनिटी शब्द या समुदाय दो लैटिन शब्दों कम और मुनिस, COM कम, और दूसरा शब्द है MUNIS मुनिस, ये दोनों ही लैटिन शब्द हैं। इन दो शब्दों से मिलकर कम्युनिटी या समुदाय बनता है। कम का अर्थ टुगेदर अर्थात एक साथ, और मुनिस का अर्थ सर्विंग या सेवा करने से। तो इन शब्दों के आधार पर समुदाय का जो अर्थ हुआ वो हुआ साथ साथ मिलकर सेवा करना। कम प्लस मुनिस, जो दोनों ही लैटिन शब्द है, इनसे मिलकर समुदाय बना है, कम्युनिटी बना है। तो कम का मतलब साथ साथ, और सर्विंग, मुनिस का मतलब सर्विंग। तो कम मुनिस, टुगेदर और सर्विंग, अर्थात साथ साथ मिलकर सेवा करना। दूसरे शब्दों में समुदाय का अर्थ व्यक्तियों के ऐसे समूह से है जो निश्चित भूभाग पर साथ साथ रहते हैं और किसी एक उद्देश्य के लिए नहीं बल्कि सामान्य उद्देश्यों के लिए इकट्ठे रहते हैं। उनका संपूर्ण जीवन सामान्य रूप से यहीं पर व्यतीत होता है।
तो ये हुई एक समुदाय का अर्थ। जो समुदाय का अर्थ है उससे हमने जाना कि किस प्रकार समुदाय किन किन शब्दों से मिलकर बना हुआ है और इसका जो सीधा सा अर्थ है वो क्या है। सीधा सा अर्थ है साथ साथ मिलकर सेवा करना, कम मुनिस, टुगेदर सर्विंग। अब हम इसकी कुछ परिभाषाओं को अध्ययन करेंगे। तो इसमें जो डेविस है, तो डेविस के अनुसार जो समुदाय की परिभाषा इस प्रकार से कि समुदाय सबसे छोटा ऐसा क्षेत्रीय समूह है जिसमें सामाजिक जीवन के समस्त पहलू आ जाते हैं। बोगार्ड्स के अनुसार एक समुदाय एक ऐसा सामाजिक समूह है जिसमें कुछ अंशों में हम की भावना पाई जाती है तथा जो एक निश्चित क्षेत्र में रहता है। मैकर और पेज के अनुसार जब किसी छोटे या बड़े समूह के सदस्य साथ साथ इस प्रकार रहते हैं कि वे किसी विशेष हित में ही भागीदार नहीं होकर सामान्य जीवन की मूलभूत दशाओं या परिस्थितियों में भाग लेते हों, तो ऐसे समूह को समुदाय कहा जाता है। और ऑगबर्न और निमकॉफ ने समुदाय को इस प्रकार से परिभाषित किया है कि एक सीमित क्षेत्र में सामाजिक जीवन के संपूर्ण संगठन को समुदाय कहा जाता है। तो ये सभी जो विद्वान हैं इन्होंने जो समुदाय को परिभाषित किया है, तो इन परिभाषाओं से ये स्पष्ट है कि समुदाय सामान्य सामाजिक जीवन में भागीदार लोगों का एक ऐसा समूह है जो किसी निश्चित भौगोलिक क्षेत्र में निवास करता है और जिनमें हम की भावना या सामुदायिक भावना पाई जाती है, उसे ही हम क्या कहेंगे, समुदाय। तो ये हुआ समुदाय का अर्थ और परिभाषा। नेक्स्ट हम चर्चा करेंगे समुदाय के आवश्यक तत्व कि कौन कौन से वो आवश्यक तत्व हैं जिनका समुदाय के अंदर होना आवश्यक है। इनमें से पहला है व्यक्तियों का समूह। किसी भी समुदाय के लिए व्यक्तियों का समूह एक प्रथम आवश्यकता है। दूसरा है निश्चित भौगोलिक क्षेत्र। किसी भी समुदाय को समुदाय तभी कहा जाएगा जब उसका एक निश्चित भौगोलिक क्षेत्र होता है। सामुदायिक भावना, इसमें हम की भावना या सामुदायिक भावना पाई जाती है। और सामुदायिक भावना के अंतर्गत भी तीन बातें आती हैं, हम की भावना की अभिव्यक्ति और दायित्व का निर्वाह की भावना और निर्भरता की भावना। तो इस प्रकार से ये कुछ समुदाय के जो आवश्यक तत्व थे। इसके बाद में हम जानेंगे समुदाय की विशेषताएं, कौन कौन सी वो विशेषताएं हैं जो एक समुदाय में होनी चाहिए। इनमें से पहली विशेषता है स्वतः विकास, अर्थात समुदाय का निर्माण कुछ लोगों के द्वारा जानबूझकर या प्रयत्न करके नहीं किया जाता, बल्कि समय बीतने के साथ समुदाय का स्वतः विकास होता है। नेक्स्ट इसकी विशेषता है स्थायीपन। किसी भी अस्थायी समूह जैसे भीड़ या कोई झुंड, कोई समूह, उसको समुदाय नहीं कह सकते। समुदाय में एक स्थायीपन की विशेषता होती है। विशिष्ट नाम, प्रत्येक समुदाय का अपने विशिष्ट नाम होता है और जो उस समुदाय के लोगों में हम की भावना जागृत करने और उसे बनाए रखने में योगदान देता है। जैसे उदाहरण के रूप में जो दिल्ली को हम लेते हैं कि तो दिल्ली एक ऐसा समुदाय है जिसके नाम के साथ एक लंबा एक इतिहास जुड़ा हुआ है जो उसे एक विशिष्टता प्रदान करता है। मूर्तता, समुदाय एक मूर्त समूह है। इसका कारण ये है कि एक निश्चित भूभाग पर बसे मनुष्यों के समूह के रूप में हम इसे देख सकते हैं। व्यापक उद्देश्य, समुदाय का विकास किसी एक या कुछ विशेष उद्देश्यों के लिए नहीं होता, ये व्यक्तियों के जीवन की विभिन्न गतिविधियों का एक केंद्र स्थल है। इसमें
अनेक समूह, समितियां, संस्थाएं आदि होती हैं जो समुदाय के व्यापक लक्ष्यों की पूर्ति में योगदान देती हैं। तो समुदाय के उद्देश्य इस दृष्टि से भी व्यापक है कि यह किसी व्यक्ति विशेष और समूह विशेष या वर्ग विशेष के हित या लक्ष्यों की पूर्ति के लिए कार्य न करके सभी व्यक्तियों और समूह के सभी प्रकार के लक्ष्यों की पूर्ति के लिए कार्य करता है। इसीलिए व्यापक उद्देश्य समुदाय की एक प्रमुख विशेषता है। नेक्स्ट इसकी विशेषता है सामान्य जीवन। प्रत्येक समुदाय के कुछ सामान्य रीति रिवाज, परंपराएं, उत्सव, त्यौहार, संस्कार, विश्वास आदि होते हैं जो समुदाय के लोगों के जीवन में एक रूपता उत्पन्न करने में योगदान देते हैं। और समुदाय में ही व्यक्ति की आर्थिक, सामाजिक और धार्मिक, सांस्कृतिक, राजनीतिक आदि जो आवश्यकताएं हैं उनकी पूर्ति होती है और यहीं उसका संपूर्ण जीवन गुजरता है। इस दृष्टि से समुदाय सामान्यताओं का एक ऐसा क्षेत्र है जहाँ व्यक्ति उस उद्देश्य की पूर्ति के लिए नहीं बल्कि अपना सारा जीवन बिताने के लिए रहता है। इस प्रकार समुदाय में सदस्यों का संपूर्ण जीवन सामान्य रूप से व्यतीत होता है। सामान्य नियम व्यवस्था। गिन्सबर्ग के नियमों की सामान्य व्यवस्था को समुदाय की एक महत्वपूर्ण विशेषता माना है। सामान्य नियमों के माध्यम से सदस्यों के व्यवहार को निर्देशित किया जाता है और उन पर नियंत्रण रखा जाता है। आत्मनिर्भरता। समुदाय को आत्मनिर्भर समूह माना गया है जो अपनी सभी आवश्यकताओं की पूर्ति स्वयं कर लेता है। अर्थात जो समुदाय है वो अपनी सभी आवश्यकताओं की पूर्ति स्वयं खुद कर लेता है। इसलिए इसमें इसकी जो विशेषता है वो है आत्मनिर्भरता। नेक्स्ट है समुदाय की विशेषताओं में अनिवार्य सदस्यता। प्रत्येक व्यक्ति किसी न किसी समुदाय का सदस्य अवश्य होता है। वह किसी न किसी क्षेत्र विशेष में अन्य लोगों के निकट रहता है। तो सामान्यतः प्रत्येक व्यक्ति किसी न किसी समुदाय का अवश्य सदस्य होता है, इसलिए अनिवार्य सदस्यता एक समुदाय की विशेषता है। तो इस प्रकार से कुछ विशेषताएं थी जो समुदाय की विशेषताएं